नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं बिग स्टार स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ बरका शर्मा। 6:30 बज चुके हैं सुबह की। शुरुआत करते हैं शहर रफ्तार की। ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले के बाद बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी। बोले हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, अब एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते। जिस तरह बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया, दोबारा आप ये कोशिश कर रहे हैं और हम इसको एक मस्जिद को हम खो चुके, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहेंगे। ओवैसी ने कहा कोर्ट का ऑर्डर गलत, इससे अच्छा है कि उन्हें गोली मार दी जाए। सेकते आए हैं, गोली मार दीजिए, सर पे नहीं बल्कि जिस्म में 8-10 गोली मार दीजिए, वही करिए। और क्या करेंगे आप, कर दीजिए। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी का दोबारा सर्वे किया जाएगा, 17 मई से पहले होगा सर्वे। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का आदेश, नहीं बदले जाएंगे कोर्ट कमिश्नर। अजय मिश्र ही होंगे कोर्ट कमिश्नर, विशाल सिंह दूसरे कोर्ट कमिश्नर बनाए गए। बदले जाएंगे, अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं। और कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है, तो भी कमीशन कार्रवाई होगी। और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है, उस पर एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। पूरे ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे होगा, ताला तोड़कर सर्वे किया जाएगा। ज्ञानवापी में तहखाने खोले जाएंगे, सुबह 8 से 12 बजे तक होगा सर्वे। वाराणसी कोर्ट का सख्त आदेश, विरोध करने वालों पर एफआईआर होगी। पूरे ज्ञानवापी परिसर की होगी वीडियोग्राफी। रिपब्लिक भारत पर याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने कोर्ट के फैसले के बाद खुशी जाहिर की। कहा अब सच सामने आएगा। राष्ट्रीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बोले मुस्लिम पक्षकार इसको स्वीकार करें। ज्ञानवापी मामले में जिस प्रकार से माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है, बहुत ही सराहनीय, मैं इसका सराहना करता हूं। और हम पुनः एक बार अपील करते हैं मुस्लिम पक्षकारों से कि अपनी जिद छोड़े, विदेशी जो आक्रांता है उनके समर्थन में खड़ा होना बंद करें। यूपी के सभी मदरसों में अब होगा राष्ट्रगान। यूपी के एजुकेशन बोर्ड ने आदेश जारी किया। मदरसों में राष्ट्रगान के फैसले पर ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई। भारत के हर मदरसे में देशभक्ति की बातें होती हैं, लेकिन सरकार उनके ऊपर शक करती है। और आप ये समझते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो देशभक्त नहीं है। हमको बीजेपी से या आरएसएस से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मौलाना सूफिया निजामी ने कहा सरकार मदरसों के साथ सौतेला व्यवहार जो करती है उसे खत्म करे। मदरसों को शक की निगाह से देखना बंद किया जाए। मदरसों को शक की निगाहों से देखने का ये नतीजा है कि सिर्फ मदरसों के अंदर इस चीज़ों को अनिवार्य करके ये बात साबित की जा रही है कि अभी भी मदरसों के सिलसिले में जो शक और शुबात हैं वो दूर नहीं है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार किए गए। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा। एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई का कर रहे थे विरोध। अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बयान। बोले गरीबों का मकान तोड़ रही है एमसीडी। हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो गरीबों के मकान तोड़ रहे हो वो मकान तोड़ने बंद कर दो, हम चले जाएंगे। ये कहते हैं हम आपको गिरफ्तार करेंगे, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। मैं कहाँ डाल रहा हूँ? ये कह रहे हैं ना माहौल तो ये बिगाड़ रहे हैं, हमने तो नहीं बिगाड़ा। अमानतुल्लाह खान की पत्नी शफिया ने ट्वीट कर अनहोनी की आशंका जताई। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने किया ट्वीट। मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जबरदस्त हंगामा, स्थानीय लोगों ने किया पथराव। अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। पुलिस ने पथराव करने वालों पर किया लाठीचार्ज। दिल्ली के रोहिणी में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का यहां पर ड्राइव जारी है। सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को गिराया गया। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रशासन की सख्ती। यूपी के बरेली में गर्जा बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण ने पक्के निर्माण को ध्वस्त किया। यूपी के हापुड़ में बुलडोजर चला। 3 ढाबों और मकानों पर चला बुलडोजर। करोड़ों की जमीन खाली कराई गई। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर गर्जा बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने 8 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। यूपी के झांसी में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। भूमाफिया से 10 करोड़ की संपत्ति कब्जा मुक्त कराई गई। यूपी के एटा में एक बार फिर चला बुलडोजर। 90 करोड़ के गबन के आरोपियों की संपत्ति जमींदोज।
जम्मू कश्मीर के बड़गाम में कश्मीरी पंडित की हत्या। जैश के आतंकियों ने राहुल भट्ट नाम के युवक को गोली मारी। हत्या के विरोध में लोगों का फूटा गुस्सा। राजगढ़ में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प। आगजनी और पथराव में पुलिस प्रशासन की गाड़ियों समेत कई वाहनों में तोड़फोड़। हिंसा की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। वहीं एसडीएम और थाना प्रभारी की गाड़ी पर भी हुआ पथराव। राजस्थान के हनुमानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष पर हमला। घटना के बाद नौहर में वीएचपी के लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। हनुमानगढ़ में पुलिस का फ्लैग मार्च। वीएचपी नेता पर हुए हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। वीएचपी नेता विनोद बंसल का आरोप। राजस्थान में हिंदुओं पर हमले जारी। बीकानेर के नौहर में हिंदू तीर्थयात्रियों पर हुआ हमला। हनुमानगढ़ में वीएचपी कार्यकर्ता पर हुए हमले को लेकर सुरेंद्र जैन का बयान। बोले घटना असहनीय है। हमलावरों को प्रशासन का कोई डर नहीं। एक मंदिर के बाहर कुछ मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी होती थी। वहां आने वाली महिलाओं को छेड़ा करते थे। आखिर हर एक को अधिकार है उनको रोकने का। भीलवाड़ा हत्याकांड को लेकर एसपी आदर्श सिद्धू का बयान। कहा मामले के हर पहलू से जांच जारी है। पीएफआई वाले एंगल पर भी पुलिस जांच करेगी। ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। परसों रात की घटना थी। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनको डिटेन कर लिया गया। उसमें 2 निरुद्ध किए गए हैं, एक को अरेस्ट किया गया है। एविडेंसेस कलेक्ट की गई हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो विशेष प्रबंध करने थे वो किए गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में आदर्श हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में दिखे 3 आरोपी। मोहाली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। मुंबई में सांसद नवनीत राणा से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुलाकात की। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी भी रहे मौजूद। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना। बोले सरकार ने माफिया का काम करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल किया। हम माफियाओं को सबक सिखाएंगे। काफी चर्चा हुई उनके प्रकृति के बारे में। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे वो माफिया जैसा प्रशासन का पुलिस का उपयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ चिंता की बात नहीं है, लेकिन माफियाओं को हम ठिकाने पे लाएंगे। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। अब्दुल उर्फ राजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भीड़ को हिंसा के उकसाने का आरोप। यूपी के रायबरेली में प्रेमी युगल का शव मिलने से हड़कंप मचा। गांव के बाहर पेड़ से लटकते मिले शव। यूपी के संभल में गंगा में डूबे 2 बच्चों का शव रेस्क्यू कर निकाला गया। मुंडन संस्कार में शामिल होने आए बच्चे गंगा में डूबे थे। यूपी के अलीगढ़ में आरटीआई में खुलासा। सार्वजनिक जमीन पर बनी अपरकोट में जामा मस्जिद। पटना की खबर की ओर। यूपी के बरेली में पेड़ गिरने से रेलवे ट्रैक बाधित हुआ। मौके पर पहुंचे रेलकर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को ट्रैक से हटाया। यूपी के मथुरा में 2 गैंगस्टर्स की करीब 53 लाख की संपत्ति कुर्क। शासन के आदेश पर कार्रवाई से अपराधियों में मचा हड़कंप। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री ने कहा जनता से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। मंत्रियों के समूह का जनता के बीच जाना सार्थक रहा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से गांजा, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बदायूं में जिलाधिकारी ने फावड़ा चलाकर अमृत सरोवर परियोजना का शुभारंभ किया। सभी ब्लॉक्स में खुदवाए जा रहे हैं 75 तालाब। यूपी के आगरा में एसटीएफ ने दवा के बड़े गोदामों पर छापेमार कार्रवाई की। जब्त की गई दवाइयों की कीमत करीब 1 करोड़। यूपी के मथुरा में 2 श्रम प्रवर्तन अधिकारी समेत 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। फर्जी कागजों से शादी का अनुदान दिलाने वाले रैकेट का खुलासा। मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर ने कार और बाइक को टक्कर मारी। कार में सवार युवक युवती और बाइक सवार की मौके पर मौत। यूपी के लखीमपुर में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रभारी मंत्री ने शहर की साफ सफाई का भी लिया जायजा। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों से चोरी की बाइक बरामद। यूपी के हापुड़ में स्कूल के वाहनों में भारी अनियमितता। यातायात नियमों की हो रही अनदेखी। मासूम बच्चों के जीवन से किया जा रहा है खिलवाड़। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस एनकाउंटर में 50,000 के इनामी बदमाश जख्मी। बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के रामपुर में तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने कहा कि कोर्ट ने बुलाया था इसलिए हाजिर हुए। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को।
यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कार का कहर, हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। यूपी के बदायूं में जिलाधिकारी ने बीएसए के साथ संविलियन विद्यालयों का निरीक्षण यहां पर किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों से सवाल पूछे। भोपाल एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे का ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल। ऑडियो में कार्यकर्ताओं के पद के बदले रुपए मांग रहे हैं चौकसे। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के ऑडियो चैट मामले पर बीजेपी का तंज। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस की छात्र विंग को घोटालों और भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दी जा रही है। गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह में पीएम मोदी का संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम बोले, मैं राजनीति नहीं देशवासियों की सेवा करने आया हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए राजीव कुमार 15 मई को संभालेंगे कार्यभार। 14 मई को रिटायर हो रहे हैं मौजूदा चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा। गुजरात के राजकोट में भी हैदराबाद जैसी घटना सामने आई। दूसरे समुदाय की लड़की से संबंध के चलते लड़की की हत्या की गई। लड़की के भाई और पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेलंगाना के लंगर हाउस थाना इलाके में युवक की हत्या से सनसनी। पुलिस का दावा, जल्द आरोपियों को करेंगे गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के बेटे के साथ सड़क हादसा। बाइक सवार को बचाने की वजह से खाई में गिरी कार। बाल बाल बचे कैबिनेट मंत्री के बेटे। नागपुर के नांदेड़ में सड़क हादसा हुआ। बस और कंटेनर की आमने सामने टक्कर। दुर्घटना में 12 यात्री गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के महुआ में कार बनी आग का गोला। अचानक धू कर जली कार। कार सवार लोगों ने भागकर बचाई जान। यूपी के रायबरेली में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए 4 घर जलकर खाक हुए। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। कोलकाता में तूफान आसानी का कहर। तेज हवा के साथ हो रही भारी बारिश। प्रशासन का अलर्ट जारी। आसानी तूफान ने बदला अपना रास्ता। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विशाखापट्टनम की तरफ मुड़ा चक्रवात। आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रेनिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे के दौरान 2 पायलट्स की मौत। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जताया दुख। पाकिस्तान के कराची में देर रात ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मची। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हुई। बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 13 लोग जख्मी। यह घटना कराची के सदर इलाके में हुई। इसके कारण आसपास के इलाके में आग लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। कोलंबो में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में 3 की गई जान, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने वीआईपी काफिले को निशाना बनाया। श्रीलंका में बद से बदतर हो रहे हैं हालात। रोजमर्रा की कमी से जूझ रहे हैं। रोजमर्रा के जो सामान है उनकी कमी से लोग जूझ रहे हैं। लोगों के पास खाने पीने की कमी। श्रीलंका में हिंसा रोकने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कड़े निर्देश दिए। हिंसा को दबाने के लिए गोली चलाने का निर्देश। चीन के चोंकिंग हवाई अड्डे में भीषण आग लगी। रनवे पर तिब्बत एयरलाइंस की प्लेन में आग लगी। सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। शंघाई और बीजिंग में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। डब्ल्यूएचओ ने चीन की जीरो कोविड रणनीति को बेकार बताया। कहा, महामारी को हराने के लिए जीरो कोविड रणनीति कारगर नहीं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने जापानी सांसदों से मुलाकात की। विदेशी दूतों से भी मिले दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति योल। अटलांटा रैपर जेफरी लेमर विलियम्स पर हिंसक स्ट्रीट गैंग चलाने का आरोप। रैपर जेफरी समेत 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने जुटाए हैं सबूत। स्ट्रीट गैंग पर कई हत्याओं, गोलीबारी समेत आपराधिक घटनाओं का आरोप। अटलांटिक महासागर में डूबे 2 बीच हाउस, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वेस्ट बैंक में अल जजीरा की पत्रकार की मौत। छापेमारी की कवरेज के दौरान चेहरे पर लगी गोली। इक्वाडोर की जेल में हिंसक झड़प, 44 कैदियों की मौत। अपने परिवारजनों का हाल जानने जेल के बाहर कैदियों के परिवार वालों की भीड़ लगी। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का जोरदार हमला। रूसी हमले के कारण घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। रूस में मल्टी चैनल मिसाइल गाइडेड स्टेशंस का संचालन शुरू। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को भागने को मजबूर किया। यूक्रेन दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। अज़ोवस्टल रूसी हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया। मारिउपोल बचाने के लिए यूक्रेनी सेना ने झोंकी ताकत। खार्किव में रूसी सेना का जमकर मुकाबला कर रही है यूक्रेनी सेना। रूस को कर रहा है लगातार ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन की 79वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड का जोरदार हमला। आर्टिलरी से रूसी सेना पर हमला। यूक्रेन ने किया 59वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड से हमला। हमले में रूस के सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तबाह हुए। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का जोरदार हमला। रूसी हमले के कारण घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग।